स्वागत है आप सभी। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और चिंगारी तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दौड़ रही है। देखिए, सवाल यह है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? क्या एक और विनाश का इतिहास रचने हम जा रहे हैं? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये महाशक्तियों का शक्ति प्रदर्शन है या फिर एक नया इतिहास लिखने की कोशिश। देखिए, एक बार अकबर ने कहा था कि युद्ध वो होता है जो सरहदों पर लड़ा जाता है, लेकिन जितना सच ये है कि युद्ध वो होता है जो सरहदों पर लड़ा जाता है, उतना ही सच ये भी है कि युद्ध वो भी है जो एक घर के चूल्हे और गैस के लिए लड़ा जाए, बजट के लिए लड़ा जाए। देखिए, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का जो युद्ध है वो काफी भीषण स्तर पर इस वक्त पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है और इसका सीधा असर अब आप पर भी पड़ सकता है। जी हाँ, आप भले ही भारत में रहते हो, लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर देखिए इस वक्त बमबारी चल रही है, हो सकता है कि कल के दिन इसका असर आप पर भी पड़े। आप सोचेंगे कैसे, तो देखिए, ऑयल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। आज की हम जन चौपाल करेंगे इसी मुद्दे पर कि कैसे ये जो युद्ध है वो आप पर इंपैक्ट डाल सकता है और क्या हम एक और विनाशकारी इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जनता का पैनल हमारे बीच है। एक बार जनता का रुख करते हैं, क्योंकि ये नाम ही शो का जन चौपाल है, तो पहले जनता का रुख। क्या लगता है, आप शेयर बाजार या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं मैम, हम शेयर बाजार जरूर करते हैं। और देखो, जो ईरान और इराक का जो युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो, मेरा कहना है कि सारी चीज़ें महंगी होंगी। पेट्रोल डीजल पे भी फ़र्क पड़ेगा और जो इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उन पर भी फ़र्क पड़ेगा। और काफ़ी चीज़ें जो कि ऐसी बात नहीं है कि मतलब उनका युद्ध हो रहा है तो भारत में फ़र्क जरूर पड़ेगा मैम। तो इस देखो, कहीं ना कहीं हमें भी अपनी तरफ से मजबूती रखनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें जो कि भारत देश में जो हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस युद्ध से फर्क तो बहुत पड़ रहा है मैडम। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और आप गोल्ड में निवेश करते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरह से जब से युद्ध शुरू हुआ है शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। टेंशन हो रही है पैसा ना डूब जाए, या फिर गोल्ड, जिस तरह से एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी और प्राइस जो है बढ़ सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि लोग जैसे अब किसी को पता थोड़ी है कि रातों रात कितना कब गोल्ड हमसे काफ़ी बहुत ऊपर निकल चुका है। देखो, कहाँ 1 लाख 1.5 लाख था, आज कहाँ 3.5 लाख हो रहा है। तो टेंशन तो बहुत होती है। अब हमें सोच सोच के कदम रखना पड़ता है। बिल्कुल, गोल्ड भी महंगा हो रहा है, चांदी भी महंगी हो रही है। संजय जी हमारे साथ है, कांग्रेस से नेता भी है। संजय जी, क्या लगता है? देखिए, एक तरफ मोदी जी बात करते हैं कि ये जो सदी है, ये जो युग है, ये युद्ध का युग नहीं है। दूसरी तरफ हर जगह उथल पुथल है। कांग्रेस तो कई बार पीएम मोदी पर भी सवाल उठा चुकी है। संजय राउत का इससे पहले बयान आया था कि मोदी जी भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस युद्ध के लिए जितना डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ऐसा है। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। मेरी हिंदुस्तान की रक्षा करना। पुरुष बलवान होत नहीं, पुरुष बलवान होत नहीं, समय होत बलवान, कील भीन लूटन चले और वही अर्जुन वही तीर। इसका मतलब यह है कि आज जो बोलने वाला इजराइल के लिए बदनामी की स्थिति में राहुल गांधी है, उसने सत्य बोला था। 1977 में अटल जी इसी इजराइल पर बहुत बहस छिड़ी थी। इजराइल को साथ देना पसंद नहीं किए थे। आज अगर हमारे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहयोग देने के लिए इजराइल को गए, तो भारत तो जिम्मेवार आज नहीं तो कल होगा ही और बदनामी के कगार पर जाएगा ही। क्योंकि ईरान ने इसी कश्मीर के मुद्दा पर विराम करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और हिंदुस्तान का साथ दिया। तो सबसे ज़्यादा अगर अरब कंट्री में या खाड़ी देशों में अगर युद्ध होता है, तो सब देशों से ज़्यादा हमारा हिंदुस्तान का ही नुकसान होता है। 2023 और 24 में भी 4 लाख करोड़ अरब सागर ने हिंदुस्तान को दिया था, खाड़ी भी 40% दिया है। तो इससे सबसे ज्यादा भारत सरकार का कहना है, भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया था टेंशन की कोई बात नहीं है, हम पे स्टॉक है, पेट्रोल डीजल का भी, क्रूड ऑयल का भी स्टॉक है, रिफाइंड ऑयल का भी स्टॉक है, अभी 2 महीने टेंशन की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बात है। अगर स्टॉक है तो अगर किसी रेट पर अगर काबू रहेगी तभी तो हम जानेंगे कि हमारी देश में स्टॉक है। क्या लगता है
ऐसे ही तनाव बढ़ता रहा तो पेट्रोल के जो प्राइस है वो आसमान छू सकते हैं, टेंशन हो रही है? नहीं देखो मैम, बिल्कुल छू सकते हैं। तो हमने ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो सरकार है बीजेपी, उसने कहीं ना कहीं स्टॉक रखा है और सही रखा है। और ऐसा नहीं है कि देखो, हमें अभी ट्रम्प ने लास्ट टाइम वो बढ़ाया था टैरिफ, तो हमने कुछ बोला तब भी उनका कोल्ड में किया, फिर ट्रम्प ने उसको कम किया। तो देखो कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है, भारत अपने खुद के स्वदेशी बना रहा है, उसी पे चल रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखो, आप बोल रहे थे कि भारत ने क्या नहीं किया। जब आपके वहाँ पे युद्ध हुए थे, चाइना से हुआ था, तब आपकी सरकार में क्या होता था कि उनको उनका वो मौका मिलता था, पर यहाँ नहीं है। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से देती है। हम अगर चाइना से युद्ध किए और जब हमारी देश की आज़ादी हुई और 1962 में हमारा युद्ध हुआ, तो हम अपने आप को निहत्था समझते थे और 1965 में मैंने उस पर विजय हासिल किया। ऐसा कुछ नहीं है। यही सरकार कहती है कि हम किसी फिलहाल जो है मोदी सरकार का जो स्टैंड है वो इसमें यही है कि शांति की अपील की गई है। आऊंगी आपके पास, क्या लगता है जो महाशक्तियां हैं जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ऐसे युद्ध वाली सिचुएशन में ये युद्ध रोकने का काम करते हैं? क्योंकि ट्रम्प की तरफ से यही कहा जाता है कि हम शांति के दूत हैं, नोबेल प्राइज भी इससे पहले कई बार वो मांग चुके हैं, बोल चुके हैं कि मुझे मिलना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि ऐसी महाशक्तियां जो है आग में घी डालने का काम करती हैं? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि ईरान अब तक जो भी कर रहा था वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। उनको क्या है, अपनी सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सोचते तो पब्लिक के लिए कुछ करते। वो मतलब एक तो देखिए, जो धर्म से रिलेटेड हैं वो उनके समर्थक हैं, जो कट्टर हैं, लेकिन ऐसे लोग जो आम पब्लिक है, जिनको आज़ादी पसंद है, वो लोग उनको समर्थन नहीं करते। उनको लगता है कि भाई आज़ादी जीने के लिए फ्रीडम ऑफ लाइफ होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ लाइफ में जैसे हमारे यहाँ भी है, जो हिंदू, देखिए बिल्कुल फ्रीडम ऑफ लाइफ का सर ने जिक्र किया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही वजह है कि अब जब खामेनेई की मौत हुई तो उसके बाद ईरान में भी आपने सुना होगा कि कई लोगों ने जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई। सर कहाँ से हैं आप? हम लोग गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद से। अच्छा, जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, क्या लगता है आपको तीसरे विश्व युद्ध की, थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पर आज हम खड़े हैं? नहीं, वो तो नहीं लगता अभी तो वो उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, केवल वो खुद कभी एंटर होते हैं। मानते हैं कि जो सुपर पावर्स है जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया, इनके ऐसे युद्ध वाली सिचुएशन में एक तरह से अपना फायदा देखते हैं, इंस्टेड ऑफ आग में एक तरफ घी भी डालते हैं और अपना फायदा भी देखते हैं। एग्जैक्टली वो केवल यूज़ करते हैं और मोटिवेट करते हैं दूसरों को, प्रोवोक करते हैं कि आप युद्ध करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में, लेकिन एक दूसरे के सामने कभी नहीं आएंगे। अभी रशिया और अमेरिका दोनों कंट्रीज लगता नहीं कि वो एक दूसरे के सामने आएंगे। अच्छा, इन्वेस्ट करते हैं आप शेयर बाजार में या फिर गोल्ड में? गोल्ड में करते हैं, थोड़ा गोल्ड में करते हैं। देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, मिडिल ईस्ट का जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत हो रहा है, गोल्ड के प्राइस भी उसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं। आपको डर लग रहा है कुछ? क्योंकि आने वाले दिनों में जो है कहा जा रहा है अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो पेट्रोल, डीजल, गैस, सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। नहीं, मोमेंटरीली हो सकता है, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ गोल्ड अगर हम बोलते हैं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू वो एक स्केर्स मेटल है और कभी भी हमेशा वो कम ही होती जाएगी, तो उसकी वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी। हाँ, थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, जिस टाइम में ये थोड़ा सा रहेगा युद्ध का, उस टाइम में अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़ा बहुत रहे, अदरवाइज वो ठीक रहेगा इस टाइम। अच्छा, मोदी सरकार की तरफ से जो स्टैंड लिया जा रहा है अब की बार, मोदी पहले भी कह चुके हैं जब रशिया यूक्रेन का युद्ध था कि ये युद्ध का युग नहीं है। क्या मानती है बीजेपी सरकार सही से विदेश नीति जो है एक तरह से यूज कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत चीज़ों में तो हाँ बहुत सही डिसीजन ले रही है, बट एट द मैक्स कई डिसीजंस तो उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत गलत लिए हैं। मतलब तो ऐसा कांग्रेस क्योंकि आरोप लगाती है कि विदेश नीति फेल है, वो तो हर कोई एक पार्टी हमेशा दूसरी पार्टी के अगेंस्ट रहती है, तो डेफिनेटली वो उनको क्या कहते हैं, जैसे कंट्राडिक्शंस होता है पार्टीज में, तो वो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। अच्छा, एक तरफ हम चांद में जाने की सोच रहे हैं, हम मार्स में जो है सोच रहे हैं कि ह्यूमंस को भेजें, और दूसरी तरफ हम विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, आप देखेंगी अलग अलग फ्रंट्स में, चाहे रशिया यूक्रेन को ले लीजिए, आप इजराइल, ईरान, अमेरिका को ले लीजिए, या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्या लगता है हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, इंसानियत किस ओर आगे बढ़ रही है? अब ये तो थोड़ा सा नहीं, वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, नेचुरली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट एक हार्श रियलिटी है कि जिस तरह से हम लोग एक इकोनॉमिक वर्ल्ड में रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, कंट्रीज़ के अपने अपने इंटरेस्ट हैं,
तो उन इंटरेस्ट को देखते हुए लोग एक दूसरे से कंट्रीज़ भी डिप्लोमेसी यही कहती है कि कभी ना कभी उनको युद्ध करना पड़ता है। अब जैसे ये जो युद्ध हो रहे हैं सब पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, इनको लेके अमेरिका और रशिया का हमेशा तनातनी रहती ही रहती है। जब तक इसके अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं निकलेंगे और हम लोग अपने आप को सेल्फ रिलायंट नहीं करेंगे, हम भी इससे अफेक्ट होते रहेंगे। जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ था, इतने लोग, मासूम लोगों का धर्म पूछ कर जो है आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी, मानते हैं ये चीज़ भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि विपक्ष ने उस पर भी सवाल उठाए थे, कितने जेट्स गिर गए, नुकसान इतना हुआ, मानते हैं कि सही कदम सही वक्त पर सही कदम लिया? बिल्कुल सही कदम था और ऐसा तो होना ही चाहिए। अपने इंटरेस्ट को हर कंट्री प्रोटेक्ट करती है और हमें भी करना चाहिए। मोदी जी का बहुत अच्छा कदम था और आगे भी अगर कभी ऐसा होता है तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अदरवाइज फॉर ग्रांटेडली आज तक जैसे हमारी कंट्री को लोग लेते आए हैं कि ये कुछ करेंगे नहीं, केवल चिल्लाएंगे, उस तरह की इमेज को वॉश आउट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कहा भी जाता है कि ये नया भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है, ये जवाब देना भी जानता है, अपने मुल्क की रक्षा करना भी जानता है और सही वक्त पर सही कदम उठाना भी जानता है। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए सवाल देखिए इसलिए उठ रहा है जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। आज इस युद्ध के, यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका 5 दिन बीत चुके हैं, 6ठा दिन आज है और अभी भी तनाव जो है अपने चरम पर है। देखिए अब सवाल यही उठता है कि क्या ये युद्ध कब तक रुकेगा, आम इंसान की जिंदगी पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैम कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से। प्रयागराज से, यूपी से हैं। अच्छा, आपको पता होगा जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, क्या मानती है, सुरक्षित महसूस कर रही हैं फिलहाल अपने आप को? क्योंकि कई भारतीय जो है दुबई, यूएई कई जगहों पर फंसे हुए हैं। हाँ जी, इंडिया में तो सेफ फील कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें मोदी 3.0 जो मोदी सरकार इस वक्त चल रही है, विदेश नीति, मानती हैं कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो है विदेश नीति अच्छी है, मजबूत है हमारी इस वक्त? हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोदी जी के आने से बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है हमारा नेटवर्क। काफ़ी पहले तो लोग इंडिया को जानते भी नहीं थे, अब तो हमारा सब जगह नाम है और हमारी रैंकिंग भी अच्छी हो रही है हर चीज़ में। आप हर इंडेक्स में देख लीजिए, इंडिया के रैंकिंग्स अच्छे हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए योग हो, आयुर्वेद हो, आज भारत ने अपनी वो पहचान बना ली है। जिस तरह से पीएम मोदी अभी इजराइल भी गए थे। अच्छा, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, मानती है कि आने वाले समय में हम पर भी खतरा आ सकता है? कई सारी, क्योंकि देखिए एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे और दूसरी तरफ विश्व को अगर आप देखें, उथल पुथल हर जगह, रशिया यूक्रेन भिड़ रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। मानती है 2026 जो है थोड़ा वैश्विक लिहाज से जो है उथल पुथल बढ़ रहा है? जी, वो तो है और हमें थोड़ी सी अपनी प्रोटेक्शन और हमें सिक्योरिटी पे और काम करना चाहिए ताकि इंडिया पे ये सब चीज़ें ना आ पाए। अच्छा, गोल्ड में निवेश करती हैं या शेयर बाजार में निवेश करती है? मैं शेयर मार्केट में करती हूँ। शेयर मार्केट में, जिस तरह से युद्ध अभी शुरू हुआ है, शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, टेंशन है कि पैसा डूब ना जाए, पैसा निकालने की सोच रही है? बिल्कुल है और शेयर मार्केट में भी हो रहे हैं और गोल्ड और सिल्वर के भी रेट्स थोड़े लो हो रहे हैं, मे बी और भी हो सकते हैं। तो देखिए जो आम व्यक्ति, अगर हम बात करें, उसको यही टेंशन होती है कि दाल, रोटी, चावल, कपड़ा, मकान, ये सब जो है इसके प्राइस जो है कहीं महंगे ना हो जाए। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी जिसे हम बोलते हैं जल डमरू मध्य, यानी वो रास्ता जहां से दुनिया का, विश्व का 20% जो कच्चा तेल है वो ट्रैवल करता है, वो गुजरता है, वो इस वक्त बेहद तनाव में है। वो आता है ईरान के अंडर, ईरान के कंट्रोल में है और ईरान ने वहां पर साफ कह दिया है कि कोई भी शिप जो है यहाँ से अगर गुजरेगी तो हम उसको शूट कर देंगे या खत्म कर देंगे। अब ऐसे में विश्व भर में ये टेंशन बढ़ गई है कि अगर ये युद्ध और ज़्यादा दिन चला तो शायद जो तेल और गैस के प्राइजेस है वो बढ़ सकते हैं। कहाँ से है मैम? त्रिलोकपुरी से। अच्छा, जिस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, सेफ फील कर रही है फिलहाल भारत में? कहाँ से है सर? मैं नोएडा से हूँ। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, अभी मैं किसी में इन्वेस्ट नहीं करता। अच्छा, पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं, ऐसा आ रहा है कि जो युद्ध चल रहा है तो पेट्रोल के दाम आने वाले दिन बढ़ सकते हैं। ऐसा सुनने में आया था, मैं भी सोशल मीडिया पे देखा था, मैंने काफ़ी ट्रैफिक हो गया था उसकी वजह से पेट्रोल पंपों पे, पर ऐसा अफवाह है वो सुनने में आया था। अफवाह है। अच्छा, सोशल मीडिया तो यूज़ करते होंगे? हाँ, सोशल मीडिया आजकल वीडियोस देख रहे होंगे, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, बहुत वीडियोस आ रही है, देखते हैं? हाँ, वीडियो तो देख रहा हूँ मैं भी। तो डर, किसी तरह का डर नहीं, दिल में? इंडिया जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई डर नहीं है। अच्छा, मोदी जी पे इतना ट्रस्ट है आपको? हाँ, बिल्कुल। जब तक मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज़ कई लोग बोलते हैं। कहाँ से है सर? पटना, बिहार। बिहार से। अच्छा, आपके तो शायद मुख्यमंत्री बदले अब? बदल गया।
क्या लगता है किसको सोच रहे हैं, कौन किसको देखते हैं मुख्यमंत्री? अब नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं। मैं किसी को नहीं देखना चाहता हूँ का। क्यों, किसी को क्यों नहीं? हम खुद बनना चाहते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में है क्या? हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं, गोल्ड में कहीं इन्वेस्ट नहीं, करते हैं? किसी के चीज़ साथ नहीं। अच्छा, गाड़ी वगैरह तो लाते होंगे? सब कुछ है मेरे पास। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा और लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या लोगों का कहना है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेल के दाम, गैस के दाम बढ़े। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानेंगे। सर क्या नेम है आपका, कहाँ से है? मैं दिल्ली से। दिल्ली से है। सर क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है। किस चीज़ से रिलेटेड बिजनेस है? मेरा ड्राई फ्रूट्स भी, ज्वेलरी भी। अच्छा, ज्वेलरी। देखिए, ज्वेलरी का बिजनेस आपने कहा, और जिस तरह मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है, शेयर बाजार जो है उतार चढ़ा रहा है युद्ध की वजह से। और ज्वेलरी की भी अगर बात करें, क्योंकि आपने कहा ज्वेलरी का बिजनेस है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, क्योंकि आपने कहा ज्वेलरी का बिजनेस है, लोगों को इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप सलाह देंगे? लिटरली अभी तो करना चाहिए, अभी करना चाहिए। लोगों को कई बार टेंशन रहती है कि इन्वेस्ट कर दिया और प्राइसेस जो है अप डाउन बहुत हो रहे हैं। गोल्ड हमेशा के लिए गोल्ड है। गोल्ड अच्छा, हमेशा एक सुरक्षित निवेश है, सेफ हेवन है। अच्छा सर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, खबरें चल रही हैं कि आने वाले दिनों में भारत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑयल और जो गैस के प्राइसेस है वो बढ़ सकते हैं, इसे एक खतरा मानते हैं? नहीं, मैं मोदी की पॉलिसी के साथ हूँ, वो खतरा नहीं है। अच्छा, कोई अभी फिलहाल सब सुरक्षित है? वो रिजर्व उनके पहले से एडवांस है। आपको क्या लगता है? इनको नॉलेज नहीं है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से हम यही कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है, और अगर आप देखें कई फ्रंट्स पर इस वक्त युद्ध जैसे हालात है। चाहे आप बात कर लीजिए रशिया यूक्रेन की, वहाँ पहले से युद्ध चल रहा है, कई साल उस युद्ध को हो चुके हैं, और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच जो है इस वक्त काफ़ी तनाव का माहौल है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या कहते हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अब देखिए, कैसे अभी लड़ाई चली थी, वो भी इजराइल ने, वो भी फ़लस्तीन के ऊपर मिसाइल गिराई गई थी, और वो इजराइल ने पता नहीं क्यों मिसाइल गिराई थी फ़लस्तीन के ऊपर। क्यों? इजराइल की पूरी गलती, क्यों इजराइल कभी ना कभी तो फ़लस्तीन के ऊपर मिसाइल तो फेंकता ही है। क्यों? अच्छा, क्या नेम है आपका? आलिम। कौन सी क्लास में हो आप? मैं पहले स्कूल जाता था, अब स्कूल से निकाल दिया था ना। अच्छा। तो इस बार फिर मैं जाते ही नहीं तो हूँ। आपको लगता है कि जिस तरह से पूरे विश्व में इस वक्त देखिए युद्ध का माहौल है, जंग चल रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, गलत मानते हैं उसे? नहीं होना चाहिए? सही बात है, नहीं होना चाहिए। अभी जो तुम्हारा पाकिस्तान को हो रहा है लड़ाई, और उसकी भी हो रही है, अफगानिस्तान की लड़ाई बनने वाली अभी। अब वहाँ से अब वो बोल लेंगे, और परिवार तो पाकिस्तान तो कभी जीती नहीं थी मैच में। वो तो बहुत गलती से किसी और से जीत गई थी, तो हमारे वो जीत गई, तो कभी तो वो हारी है, रोज हारती है। एक ही बार ही तो जीती है वो चीज़, बार बार कब जीती है? कब जीती है? तुम्हारे हो गए ऐसी 2 नहीं तो 3 साल हो गए इस बात के कि वो जीते था पाकिस्तान। अच्छा, क्या एज है आपकी? मैं अभी 13 साल का हूँ। देखिए, 13 साल का बच्चा है, और इतने लोगों से हमने सवाल जवाब किए, कई लोग कैमरा देखकर भागते हैं, और देखिए 13 साल का बच्चा खुद आया मेरे पास, उसने खुद कहा कि दीदी मैं बोलूँ इस टॉपिक पर। और इतनी छोटी एज में देखिए कितनी नॉलेज है उसे कि क्या चल रहा है विश्व में। एक और सर है, सर क्या नाम है आपका? रवि। सर, जिस तरह से ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, क्या लगता है जो सुपर पावर्स है जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, क्या ये सचमुच जो दावा करती है कि हम विश्व शांति के लिए चीज़ें कर रहे हैं? अमेरिका ने जब वेनेजुएला पर अटैक किया यही कहा कि हम विश्व शांति के लिए कर रहे हैं, ईरान पर किया तो फिर यही कहा हम विश्व की शांति के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है, इन दावों में दम दिखता है, या लगता है कि सिर्फ आग में घी डालने का काम करते हैं और सिर्फ युद्ध को भड़काते हैं? देखिए, ये जितने भी अभी जो भी सुखी संपन्न जो देश हैं हमारे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, सब लोगों ने अपने वेपन्स जो तैयार किए हैं वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ने के लिए तैयार किए हैं। रही बात ईरान, आज ईरान के खिलाफ लोग इसलिए हैं कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन को तैयार कर रहे थे। वो लोग, उनको पता लगा इजराइल और अमेरिका बहुत दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और सारी चीज़ों को जब उन्होंने पूरा अपने तरीके से मतलब मेज़रमेंट कर लिया, जब जाकर उन्होंने ईरान पे हमला किया, उनके जो सुप्रीमो थे उनको, उनके परिवार के, उनके पूरे परिवार के साथ उनका खात्मा किया गया। तो इसमें
है कि इसमें आग में घी डालने वाली जो आपने बात कही है, बिल्कुल सत्य बात है। आज अमेरिका सुपर कहीं पावर भी है, युद्ध होता है तो अमेरिका अपना फायदा देखता है। अपना फायदा इसलिए कि अमेरिका वेपन्स बेचता है, और उसके कहे में जितने भी इजराइल अभी क्या है, देखो जितने भी गल्फ कंट्री के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई वाली, जहाँ कम से कम मुस्लिम तो आपस में भाई भाई होने चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ ये राजनीति का सब कुछ है, बनाया हुआ खेल। और दूसरी बात ये कि ईरान देखिए अकेले ही सारे इन लोगों से अपनी जो है लड़ाई लड़ रहा है। ईरान के ऊपर क्या है कि ईरान ने कभी अमेरिका की बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने अपने इजराइल को अपने कब्जे में लिया, और उसको इजराइल को बनाने वाला भी अमेरिका ही है, आपको पता होना चाहिए। इसमें था कि जब ये वेपन बना लेगा तो सबसे पहले खतरा था इजराइल को, क्योंकि इजराइल से ईरान की बहुत ठनी रही है शुरू से। तो इसी वजह से जब इजराइल को ये पता लग गया कि अब ये लोग जो अपना एटॉमिक जो अपना वेपन तैयार कर लेने वाले, अभी इनका 90% से ऊपर काम हो चुका था, इनरिचमेंट हो गया था, बिल्कुल हो गया था। इसी डर से फिर अमेरिका ने उनको बोला कि भाई इसको तुम उड़ाओ, नहीं तो ये सबसे पहले आपको ही ले जाएगा। इसी डर के कारण देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमैनिटी। अच्छा, जिस तरह से युद्ध चल रहा है, आपको क्या लगता है कि हम क्या तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर आ गए हैं अब? मैं तो ये कहूँगा कि फिर दोबारा कभी तीसरे युद्ध की कोई बात ना हो, क्योंकि देखिए इंसानियत होती है, आपका भाई मेरा भाई, आपकी बेटी मेरी बेटी, किसी के भी बच्चे होते हैं, उनको मार देना इंसानियत इसको नहीं कही जाती है। ह्यूमैनिटी कम से कम होनी चाहिए। आप इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी खत्म हो चुकी है। इंसानियत इसलिए खत्म हो रही है कि इंसान को बस ये है कि मैं कैसे मतलब सुपर पावर बन जाऊं, मेरे पास में जितना ये लोग जितने कंट्री के लोग बाकी जो हैं, ये लोग क्या करते हैं, वेपन्स बनाते हैं और वेपन्स को बेचते हैं। तो वेपन्स तो तभी बिकेंगी जब हम लड़ाई लगवाएंगे। ये लोग सिर्फ अपने वेपन्स, लेकिन ये हथियार भी तो जरूरी है। अब देखिए भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस वक्त पर बहुत विरोध हुआ भारत का। मैं आपको बताऊंगा, जिस समय पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, कई प्रतिबंध लगे। यहाँ उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब जॉर्ज बुश का समय होता था, हमें भी वो समय याद है। उन्होंने बिल्कुल उस चीज़ की परवाह न करते हुए और अपने पोखरण के जो है न्यूक्लियर टेस्ट को किया। जब जाकर के अमेरिका को जब ये बात पता लगा कि इंडिया भी अब न्यूक्लियर पावर में शामिल हो चुका है, और एक के बाद एक कई परीक्षण हुए उसके बाद, फिर तो कई परीक्षण होने के बाद जब दुनिया को ये पता लगा कि भाई इंडिया भी अब किसी से कम नहीं है, तो इंडिया की इकोनॉमी और प्लस इंडिया के पास में आज का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए बाकी देश के लोग या अमेरिका हो या कोई भी, उसकी मजबूरी है कि वो इंडिया को या किसी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंसानियत के नाम पे आप देखिए तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि हर देश, अब ये देखिए ये जो अभी जो हालात हैं, मे भी कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है, लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे। यानी हालात जो हैं इस वक्त चिंताजनक है। लेकिन भारत में आप रहते हैं, देखिए कई भारतीय ऐसे भी हैं जो दुबई में फंसे हुए हैं, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, क्या लगता है अभी सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? वो लोग जिस कंडीशन में भी हैं मैं समझ सकता हूँ, उनकी हालत ऐसी बनी हुई है अब की तब वाली, क्योंकि वहाँ वो लोग अभी सुरक्षित नहीं हैं मेरे हिसाब से। जो भी वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं फंसे हुए हैं, रोज़ वो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, और सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो आ रही हैं कि हमारे को यहाँ से निकाला जाए, कुछ रास्ता दिखाया जाए। तो कुल मिलाकर के स्थिति जो है देखिए चिंताजनक है, और आम आदमी की अगर बात करें तो भय होता है। और इसी बीच देखिए हमारे साथ अब विशेष मेहमानों का पैनल जो है जुड़ गया है। परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले सूर्य प्रकाश पाठक जी बीजेपी से नेता हमारे साथ है, संदीप सिंह कांग्रेस से हमारे साथ है, और साथ ही संजय शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है। ठीक है, देखिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी सूर्य प्रकाश जी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर देखें हर जगह वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं, चाहे रशिया और यूक्रेन की बात कर लीजिए, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात कर लीजिए, या फिर मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव चल रहा है। पीएम मोदी का ये कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, क्या लगता है? क्योंकि विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी भी उतना ही जिम्मेदार है ईरान में आज जो कुछ भी हो रहा है जितना नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप। विपक्ष हमेशा से तुष्टिकरण की राजनीति करता हुआ आया हुआ है। आज भी भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इजराइल और ईरान दोनों के बीच में शांति का माहौल बनाने की कोशिश लगातार भारत कर रहा है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हम युद्ध के खिलाफ हैं।
लगातार जो भारत का स्टैंड रहा है। लेकिन ईरान का सपोर्ट उतना नहीं किया गया जितना जो है इजराइल जाते हैं पीएम मोदी, लेकिन ईरान का सपोर्ट कांग्रेस ने उस वक्त पर आरोप लगाया था जब पीएम मोदी इजराइल गए थे कि आपत्ति भी जताई थी प्रधानमंत्री की यात्रा पर, और ये भी कहा था कि एक तरह से जो ईरान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके तरफ या उनके खिलाफ ये एक तरह से एक वार है। देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पर पूरी तरीके से चल रहे हैं, और मैं कहूँगा जिस तरीके से ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं, देश इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने सरेंडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्रंप लगातार सरेंडर क्यों लगता है आपको? कौन सा सरेंडर इसलिए लगता है, आप देखिए जब ट्रेड डील होती है, ट्रेड डील के अंदर किसानों का नुकसान और उसके बावजूद भी ट्रेड डील हो रही है। देश के अंदर जब लगातार देखिए डॉलर किस स्तर पर जा रहा है, उस पर क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ईरान के ऊपर आप तथ्य सही है, लेकिन आप सोचिए ईरान से एक शिप आता है मेहमान के रूप में, उसमें स्वागत करता है, लेकिन ईरान की शिप को बचाया नहीं जाता। किसने नहीं बचाया सर? कहाँ था वो शिप जिस वक्त पर उस पर अटैक हुआ? कहाँ था शिप? वो हिंद महासागर में था, श्रीलंका के पास था सर। भारत की तरफ से क्या भारत ने कोई भी स्टैंड लिया, कोई भी बयान अपना इस पर जारी किया, जबकि वो मेहमान बन के आया था भारत का? ये तो आपको पता होगा, जानकारी होगी। क्या उसमें कोई बयान नहीं देना चाहिए था? बताइए सूर्य प्रकाश। भारत किसी के दबाव में विदेश नीति काम नहीं कर रहा है। भारत तो विपक्ष क्यों कहता है पीएम मोदी सरेंडर कर चुके हैं? खामनेई के मरने के बाद विपक्ष के लोग क्यों यहाँ पर छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे हैं? आखिर क्या रिश्ता है विपक्ष के लोगों को वहाँ पे? इमरान का इजराइल की बात हम कर रहे हैं तो मोदी जी लगातार ये कर रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हम शांति चाहते हैं। लगातार मोदी जी का स्टैंड रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग देश को केवल गुमराह करने की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध देश में बनी रहे, वैश्विक युद्ध हो, लेकिन भारत ये चाह रहा है कि युद्ध शांत हो जाए भारत का, और लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहे, हमेशा हम खिलाफ रहे हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में जिस तरह से इस वक्त तनाव का माहौल है, युद्ध चल रहा है, सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये एक महायुद्ध में तब्दील होने वाला है या फिर ये महज कुछ बड़ी शक्तियों का, कुछ सुपर पावर्स का शक्ति प्रदर्शन है? इस पर चर्चा लगातार करेंगे क्योंकि भारत में भी इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष तरह तरह के सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विदेश नीति पर उठा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? अरे पेट सफा, रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर।
बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, नक्शे पर खींची लकीरें जब खून में तब्दील हो जाए या खून से संगने लग जाए तो समझ जाइए कि इंसानियत खतरे में है, इंसानियत हार रही है। आज बात ईरान इजराइल युद्ध की या दो देशों के बीच चल रहे युद्ध की नहीं, आज बात है कि पूरे के पूरे कायनात में आखिर सुकून क्या इस वक्त है। क्योंकि आम व्यक्ति की अगर बात करें तो हर कोई टेंशन में है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है? सर, कांग्रेस की तरफ से बार बार आरोप लगाया जाता है कि पीएम मोदी की विदेश नीति फेल हो गई है। मोदी 3.0 की जो विदेश नीति है वो फेल हो गई है, क्या कहेंगे? कैसे फैलने हुआ? जब आप राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाते हैं कि इजराइल जाने पर राहुल जी को दुख क्यों हुआ और उन्होंने विपक्ष में ऐसी बातें क्यों बोले। ठीक है, इजराइल जाना कोई वो नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह कर दिए, लेकिन 1977 के रिकॉर्ड के हिसाब से अगर अटल जी इजराइल को नकार के रखे और अगर आज पाकिस्तान के युद्ध के लिए अगर उसने ड्रोन दे दिया, हमारा कहना यह है कि जिस तरफ को रसिया चलता उसी तरफ को इनको चलना चाहिए। और जानता है जनता और जानता है सारा वर्ल्ड कि जिस तरफ को डोनाल्ड ट्रंप है उसी तरफ को ये नरेंद्र मोदी जी इजराइल को समर्थन देने जाते हैं। जबकि कश्मीर समाधान में हमारे को ईरान ने साथ दिया। अगर ये नहीं जाते यहाँ से भी संधि किया जा सकता था। अगर कहते हैं कि ईरान का पूरी तरह से स्टैंड नहीं लिया गया, ईरान का जो सपोर्ट करना चाहिए था, खुल के कुछ नहीं कहा गया, अभी तक चुप्पी क्यों? भारत का संबंध इजराइल और ईरान से दोनों से है। पीएम मोदी निंदा कर रहे हैं, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो निंदा कर रही है अटैक्स की, लेकिन खुला समर्थन या सपोर्ट इजराइल के लिए नहीं। खुला समर्थन ईरान के लिए नहीं। खुला समर्थन हम कर ही नहीं सकते हैं कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, युद्ध के खिलाफ लगातार हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी लगातार ये कह रहे हैं। हमारे मोदी जी से, हमारे अमेरिका से टर्म्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों देशों में से ऐसा नहीं, हमारे दोनों देशों से संबंध अच्छे हैं। हम युद्ध के खिलाफ हैं क्योंकि युद्ध नहीं होना चाहिए। क्या लगता है? देखिए, पूरी तरीके से मैं फिर कहूँगा कि चाहे ट्रेड डील की बात हो, टैरिफ की बात हो, तेल लेने की बात हो, ट्रंप तय नहीं करेगा ना हमारे देश में कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। हमारा देश पूरा विश्व का भविष्य तय करते हैं, आप कह रहे हैं हमारे देश का भविष्य हमारे देश के लोग तय करेंगे। हमारे देश का लोकतंत्र प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से फोन आता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस। बिल्कुल, जिस उनके इशारों पर अगर मैं करूँगा, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि इजराइल में नाचने गए हैं, तो ऐसे कोई दो राय नहीं। आप सोचिए, देश के अंदर ट्रंप तय करता है कि तेल किससे लेना नहीं लेना, कितना टैरिफ लगेगा, हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर कब रोका जाएगा, कब नहीं रोका जाएगा, ये ट्रंप तय करेगा। ट्रंप कठपुतली बन गए क्या नरेंद्र मोदी ट्रंप की? ठीक है, जनता भी है, जनता के पास जाएंगे। क्या लगता है, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बन गए हैं प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ट्रंप एक बात बताइए, ट्रंप की बात मान रहे हो आप? ट्रंप रात में नशा करके क्या बोले कोई पता तो नहीं है, वो किस बहम में रहता है। आप ट्रंप की बात मानोगे? इस देश का युवा इसको मानेगा? नहीं, तो कौन कह रहा है कठपुतली को? नहीं, ट्रंप की कौन कह रहा है कठपुतली है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है आपका बयान। ठीक है रिया जी, देखिए, पहले तो हम बुद्ध के धरती के लोग हैं, ठीक है ना। और हमारे मोदी जी का कहना है कि हम बुद्ध को मानते हैं, युद्ध को नहीं मानते हैं। लेकिन पता नहीं कांग्रेस वाले को क्या हो गया, समझ में आता है। इनको विपक्ष में रह करके ये भी इनको नहीं पता है कि हम देश का खिलाफ चल रहे हैं या प्रधानमंत्री खिलाफ कर रहे हैं या पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। अरे भाई, आप विपक्ष में रह करके बोलो, लेकिन ऐसा बात बोलो कि देश के जनता के पास एक अच्छी मैसेज आए कि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, लेकिन अच्छी भूमिका निभाओ। अब ये बताओ कि वो जो ट्रंप है, वो ट्रंप इंडिया आया किस लिए? कि मोदी जी अगर कहेंगे तो हम अमेरिका में जाके, पता है इंडिया के कितने लोग अमेरिका में है जो कि मोदी उसके वोट से वहाँ तय होता है कि जीतते हैं। और तो चुनाव से पहले पीएम मोदी को बुलाया भी था। पीएम मोदी का ताकत पूरे कंट्री को पता है, लेकिन कांग्रेस वाले को नहीं पता है। और यही है उनका कमी है कि वो धरातल में जा रहे हैं। कांग्रेस को अपने अंदर की कमी नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है। एक मिनट में इनको जो है नागरिकता भारत का छोड़ करके कांग्रेस वाले को और ट्रंप की नागरिकता अमेरिका की नागरिकता लेना चाहिए, क्योंकि इनको अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। जब आपको अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है तो आपको नालत है मतलब भारत में रहने का। आपको भारत में रहना ही नहीं चाहिए। बताइए सर, सवाल वापस दोहराती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर होता है, पूरा देश एकजुट था, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा देश एकजुट था। कांग्रेस की तरफ से बयान आता है, कितने राफेल गिरे, बताइए। कांग्रेस की तरफ से ये बयान पहली बात तो किसी भी आधिकारिक रूप से या किसी भी आधिकारिक प्रवक्ता ने नहीं दिया। और सबसे किसने दिया? राहुल गांधी आपके शीर्ष नेता है।
सिर्फ ये पूछा गया भाई ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया, हमारे जवानों को क्यों रोका गया। और अगर युद्ध रुकेगा तो भारत रुकेगा ना, ट्रंप के ट्वीट से थोड़ी नहीं युद्ध रुकेगा। ट्रंप का गुलाम थोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है? कोई डॉक्यूमेंट्स विपक्ष के पास? देखिए वैसे खाली हवा में बात करना। पहली बात ना तो ट्रंप थे ना आप ना हम थे। वहाँ पे जो हमारी सेना थी वो उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया। जब पूरा समाप्त हुआ तो वो ट्रंप के कहने से नहीं रोका गया, तो उनको जवाब दिया। ना इनको भारत के सेना पे भरोसा है, ना इनको प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा है। सुनो क्या करेंगे? कांग्रेस अपने हिंदुस्तानियों पर भरोसा नहीं रखती है। वो अपना जो इटली में बैठे ना, जो EU होम संसद उन पर भरोसा है, पर इंडियन में किसी पर भरोसा नहीं रखते ये लोग। और रही बात बाकी आज जो युद्ध हो रहा है तो इसमें एक भारत पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारे देशों में फर्क पड़ेगा। ये एक भारतीय ये चीज नहीं है। देखिए मेन चीज ये देखिए कुछ युवा भी हैं। किस कॉलेज से आप लोग? देखिए कहाँ से आप लोग? नहीं आप कहाँ रहते हैं? मैं ओखला रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, क्या लगता है भारत की विदेश नीति काम कर रही है? डरा हुआ महसूस करते हैं जिस तरह से पूरे विश्व में उथल पुथल है इस वक्त? मैम पता नहीं, मैं नहीं सुनता, मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है। हमने अभी एक 13 साल के बच्चे की आपको बात सुनाई थी। कहाँ रहते हैं सर? मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा में रहते हैं। अच्छा, जिस तरह से ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, क्या लगता है क्या तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर हम इस वक्त? ऐसा तो नहीं लगता, बट ईरान तो गलत कर रहा है तो उसको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, ये जो सुपर पावर्स है जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, क्या लगता है कि ये युद्ध रोकती है? नहीं, ये युद्ध नहीं, रूस तो किसी से नहीं करता है युद्ध, वो यूक्रेन से, वो उनका खुद का पर्सनल है। बट अमेरिका तो चाहता है कि वो युद्ध करे, उसके हथियार पे पूरा मोनोपोली जो है अमेरिका की चलती है, तेल पे चलती है ना, तो वो उसी से अपना पैसा बनाता है। और उसका मकसद ही दुनिया में उथल पुथल रखना है, वो शांति चाहता ही नहीं अमेरिका। देखिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और भी लोग हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की। कई बार लोग जो है जल्दी में होते हैं, बचते हुए निकलते हैं। सर कहाँ से हैं? नोएडा से। अच्छा, जैसे ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अपडेटेड है उससे? नहीं। अच्छा, देखिए मिडिल ईस्ट में तनाव है इस वक्त, जमकर युद्ध हो रहा है। ठीक है, चलिए गेस्ट के पास वापस चलेंगे। सर देखिए, सवाल पूछा था आप दोनों से, क्योंकि कांग्रेस के आज हमारे पास दो नेता हैं यहाँ पे साथ में पैनल में। जनता ने सवाल पूछा था कि राहुल गांधी, लगता है क्या नेतृत्व में कुछ कमी है? नेतृत्व में कुछ कमी नहीं है। देखिए जनता विश्वास, अच्छा राहुल गांधी की एकदम से लोकप्रियता गिरना, जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। देखिए जनता आपके सामने है। देखिए जनता क्या है, जनता को ये धर्म की अफीम चटाकर जनता को नरेंद्र मोदी बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है, एक तरफ राम का नाम लेता है और एक दूसरी तरफ तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर खामोश रहते हैं। मणिकर्णिका घाट तोड़ा जा रहा है, उस पर खामोश हैं। शंकराचार्य की कोई चुटिया खींची जा रही है, उस पर खामोश हैं। ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये नकली हिंदुत्व की बात करते हैं। इनका सनातन बस और सिर्फ कुर्सी से है। किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी घूम घूम के सत्ता पाना चाहते हैं। आप ईरान युद्ध की बात करते हैं, उस पर खामोश हैं। इनका विधायक एक करावल नगर विधानसभा है, कपिल मिश्रा इनका विधायक है। डबल पुस्ता एक रोड है, उस पर आए दिन बेटियों की मौत हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन कपिल मिश्रा खामोश है। वो डबल पुस्ता रोड को बनाने को तैयार नहीं है, खामोश रहता है। जनता का सवाल है। मतलब कांग्रेस का कहना क्या है कि देश का 140 करोड़ जनता बेवकूफ है? हाँ, क्या आप बात करते हैं? उन्होंने कहा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाते हैं उस पे सब फंस जाते हैं। अरे भाई, आप ही के राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू जो जाते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, प्रियंका गांधी कहती है कि हिंदू मतलब सनातन धर्म कुछ है ही नहीं। क्या बात करते हो आप हिंदू को टारगेट करते हो और आप ही कहते हो कि मतलब क्या बात करते हो? अगर ये दोनों बयान ये कहीं दिखा दें, इनको 5100 रुपये भी दूंगा। क्या बात करते हो? बयान दिखा देंगे। हम आपको बता रहे हैं, अभी ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। आपके सवाल आप पूछिएगा, मैं इनको पूछ रहा हूँ। ये आप पूछिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा सर। यहाँ देखिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। जब बात सेहत की हो तब लापरवाही छोड़िए। बीमारी के संकेतों को समय रहते पहचानिए। सही जानकारी, सही इलाज, एक्सपर्ट डॉक्टर की भरोसेमंद सलाह। सेहत शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन चौपाल। देखिए, दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और चिंगारी जो है तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दौड़ रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये आने वाले कुछ घंटे मिडिल ईस्ट के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि लगातार ना ही ईरान झुकने को तैयार है, सरेंडर करने को तैयार है, और ना ही अमेरिका और इजराइल जो है अपने वार रोकने को तैयार है। चर्चा लगातार जारी थी, बात चल रही थी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी विदेश नीति को लेकर, जिस पर लगातार कांग्रेस जो है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती रही है। जनता, देखिए इस शो की जो है खूबसूरती ही ये है कि जनता जो है सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद करती है। सर, आपका एक सवाल था, मैंने आपको टोका था, आप पूरा करिए। देखिए, कांग्रेस बोल रही है कि ये इनके सरकार में हिंदू मुस्लिम होता है। तो भाई मैं आपको बताऊं, आपकी सरकार में जो 70 साल में कभी हिंदुओं को कभी बढ़ावा नहीं दिया, न हिंदुओं की बात हुई, क्योंकि आपकी सरकार में हमेशा मुसलमानों की बात होती थी। इसलिए अब ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अगर आप बोल रहे हो आज ये इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, क्या आप भारत के साथ हो? कांग्रेस भारत के साथ खड़ी है? ये अगर ये जवाब दें, अगर खड़ी है तो बताएं हमारे साथ में। बताइए सर, आपसे सवाल पूछा है, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे, पहले ये दे दे, फिर आपके पास आऊंगी। सीता माता कहती है, मेरी सीता माता कहती है, मेरे पति के नाम पर दान मिले हुए वो भी खा गया बीजेपी के लोग। कहता हूं कि आज चांद पर भी दाग लगते हैं, चांद पर भी दाग के लगते हैं, और राहुल गांधी पर अगर चमकते हुए सितारे पर दाग लग गए तो वो कहीं बुरा नहीं है। बुरा तो ये है कि अगर किसी चीज संविधान के लिए बोले राहुल गांधी तो बुरा है, और कहीं विदेश नीति पर अगर राहुल गांधी बोले तो बुरा है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने ही। मुझे लगता है कांग्रेस तो जो है, मुझे लगता है कांग्रेस तो राहुल गांधी से ऊपर बढ़ ही नहीं पाती। मैम है, बहुत देर से हंस रही है। आपको क्या लगता है सर? विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, काफी तनाव है पूरे। अगर आप देखें एशिया, काफी इस वक्त कई फ्रंट्स पर वॉर चल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, रशिया यूक्रेन की अलग जंग चल रही है बीते कई सालों से, और इस वक्त मिडिल ईस्ट में अब जो ईरान इजराइल और अमेरिका का युद्ध, क्या लगता है पीएम मोदी की विदेश नीति ठीक है? क्योंकि मोदी बार बार कहते रहे हैं कि ये युग युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी की विदेश नीति बिल्कुल सही है और परफेक्ट है, और इसमें मेरे ख्याल से राहुल गांधी की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातें और हरकतें बचकाना होती हैं, तो वो इस मामले में चर्चा करने योग्य नहीं। जनता का भी हम आपको स्टैंड बता रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, कहीं से कहीं तक स्टैंड नहीं करते राहुल गांधी। देखिए, जो देश का मीडिया एक तरफ नरेंद्र मोदी को ब्रांड बनाने में लगा है, जो दिखाया जा रहा है वही। हमें कोई पीएम मोदी ने पैसे नहीं, कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, वो मतलब आप कहना चाह रहे हैं उनको मैं लेकर आई हूँ? नहीं, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं उनको मैं लेकर आई हूँ। आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैंने तो नहीं, बताइए। जो मीडिया पूरी तरीके से ब्रांड बनाकर नरेंद्र मोदी को दिखा रहा है, वही जनता को दिख रहा है। नहीं, हमने सवाल पूछा सर, मीडिया का काम सवाल पूछना है। गलत बोल रहे हैं आप। मीडिया का काम सवाल पूछना है, मैंने सवाल पूछा, उनको मैं नहीं लाई अपने साथ। राहुल गांधी सरकार होती तो ये क्या करते, बताएं थोड़ा, क्यों नहीं बता रहे हैं? अभी जो आप बोल रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, अभी एक्स मुस्लिम को जो सलीम वास्ती को उसका वो हुआ है, ठीक है, उसमें चक्कू गोदा गया है, आप सब चुप्पी बैठे बांध के, कोई बोल रहा है आपने? और देखिए, और उसके साथ हिंदू ही आया है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कही है, उसके साथ हिंदू ही खड़ा है। आप तो कोई बोल भी नहीं रहा है उनके साथ। नहीं, बांग्लादेश में इतने हिंदू मरे, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हुई। क्या अब ये मतलब जितने मुसलमानों में क्या ये किसी के साथ ऐसे ही करें एक्स मुस्लिम के साथ में? अगर ऐसे करना तो उनको वीडियो बना के जवाब दो, आप तरह के साथ जवाब दो, न कि तलवार चाकू से आप उनके बाद वार करो। भैया जी, हमारे संजय भैया ने बोले
कि सीता माँ का वो सुनाया कहानी। आप ही के वकील कपिल सिब्बल जी और आप ही के नेता राहुल गांधी जी बोले कि राम काल्पनिक है और जब अस्तित्व नहीं है और आप आज सीता मैया की बात कर रहे हैं, किस मुंह से बात कर रहे हैं आप? गजब है भाई। बात कर रहे हैं और राहुल गांधी जी राम जी कहना नहीं आ रहा है। अभी किसी मुस्लिम एरिया में अगर कोई हिंदू हमला कर देता तो उस पर अभी बवाल खड़ा होता, सारे विपक्ष जगह होता। लेकिन अभी मुस्लिम जो सलीम भाई है उसको मुसलमान ने ही चाकू गोद के मारा है। लेकिन कोई भी एक भी विपक्ष का नेता उसको देखने के लिए नहीं गया बेचारे को। कहाँ है आपका कहाँ है डबल स्टैंडर्ड वाला कहानी? कहाँ बताइए कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगता है। के अंदर अगर किसी को चाकू मारा जा रहा है तो मैं अमित शाह को कहूंगा लानत है ऐसे गृह मंत्री पर, अगर ऐसे पुलिस व्यवस्था पर किसी को चाकू मार दिया जा रहा है। लानत है अगर इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू, एसपी एसएचओ सब डीआईजी हिंदू, देश का गृह मंत्री, उसके बाद भी अगर कोई हिंदू खतरे में तो लानत है ऐसे प्रधानमंत्री। कांग्रेस मुद्दे उठाए ना, आप उठाइए, कहाँ उठाती है? ग्राउंड पर क्यों नहीं? महंगाई के मुद्दे उठा रही है, महंगाई के मुद्दे सर आपने इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उठाए थे, उससे पहले भी उठाए थे। 2014 से आपका महंगाई का एक सवाल जनता कर रही है, एक सवाल मीडिया कर रही है। सवाल मीडिया का काम है सवाल पूछना, उनसे भी पूछा। मीडिया का काम सवाल पूछना है, मीडिया का काम नरेंद्र मोदी की भक्ति करना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं उसके लिए हम जितने भी देशवासी हैं, लेकिन एक बार खेमई के लिए ट्वीट तो करना चाहिए। इतना बड़ा हमारा दुश्मन नहीं है। खाड़ी देश और अरब सागर, अरब कंट्री जल्दी से इन्हें अपने भारत देश से प्रेम नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले ये व्यक्ति हैं। हमेशा ये विदेश को खामनेई की बात कर रहे हैं। ट्वीट करने से क्या होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कह रहे हैं कि हम दोनों देशों के साथ हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। सवाल जो है वो कई तरह के उठ रहे हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है सत्ता पक्ष पर यानी मोदी सरकार पर कि एक तरह से ईरान का सही तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। सवाल देखिए इसलिए भी उठता है कि एक तरफ हम चांद में जा रहे हैं, हम मंगल ग्रह में जाने की सोच रहे हैं, तकनीक इतने आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी हम सरहदों पर लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की जान ले रहे हैं। जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तनाव में है, कई लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं, कई लोगों की मासूमों की जान जा चुकी है। सवाल यही कि क्या यही इंसानियत है? देखिए सवाल का जवाब आप सभी को ढूंढना है, आप सभी को सोचने की जरूरत है। जन चौपाल में हमने आपको जनता की आवाज से रूबरू कराया, जनप्रतिनिधियों की आवाज से रूबरू कराया। सोचना आपको है। फिलहाल के लिए आज की इस जन चौपाल में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।